अब इसके बाद से शेरी सफ़र का आगाज़ होगा और मैं फिर लोग तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि 26 शोरा की फहरिस्त है मेरे पास। अगर एक एक गज़ल भी पढ़ें लोग और 5 मिनट लग जाए तो अंदाज़ा कीजिए कि कितना वक्त लगेगा। इसलिए इसकी पाबंदी खुद से ही रखनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुतफर्रिक में 2 शेर अलग से आप पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, और फिर एक गज़ल। ये इसकी ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया जाएगा तो शाम हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुतफर्रिक 2 और एक अपनी गज़ल नुमाइंदा जो गज़ल हो वो पढ़े। मेरा ख्याल है आप लोग इससे इत्तेफाक करेंगे जी। तो मैं अब बग़ैर किसी तमहीद और ताख़ीर के जनाब तंग इनायतपुरी साहब को माइक पे दावत देता हूं कि आप अपनी तमहीदी गुफ्तगू से आगाज़ करें और फिर एक के बाद दिगरे हमारे शायरों को स्टेज पर माइक पर बुलाएं। जी जनाब तंग इनायतपुरी साहब। सदर मुहतरम और मेरे सामने बैठे हुए सबसे ज्यादा तादाद शोरा हज़रात की, जैसा कि आपको बताया भी जा चुका है कि 26 या 28 शोरा इसमें शामिल हैं। वो हिदायत इस बात की नहीं दे रहे थे कि शोरा कम पढ़ें, बल्कि वो ये हिदायत दे रहे थे कि नाज़िम बीच में गुफ्तगू कम करें। हज़रात, ये मैं भी जानता हूं कि नाज़िम मुशायरा फीलअप द ब्लैंक हुआ करता है, जिसे आज के जमाने में लोग कमर्शियल ब्रेक का नाम दिया करते हैं। लेकिन जहां शोरा की तादाद इतनी हो, उसमें फिलअप द ब्लैंक की कोई जगह नहीं होती है। इसलिए मुझे भी मालूम है कि हर शोरा जितने शायर हजरात आएंगे मेरे सामने, मैं सिर्फ उनका नाम लेकर बुलाऊंगा ताकि किसी को यह महसूस न हो कि किसी के लिए उन्होंने कुछ खास कहा और मेरे लिए नहीं कहा। हजरात, गुफ्तगू के दरमियान बहुत सारी बातें निकल के आई थी। यह गोपालगंज ही नहीं बल्कि सारण कमिश्नरी के लिए खुशी की बात है कि एक साथ गोपालगंज के दो हज़रात अपना मजमुआ लेकर आए और दोनों का इजरा हुआ। दरमियान में यह भी बात आई थी, चूंकि मुशायरे के शायर हैं नसीम भाई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं, गुजारिश भी करता हूं कि कहीं से यह बात जरूर निकल के आई थी कि मुशायरे के शोरा जो होते हैं उनके लिए मेरा ख्याल बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन नसीम भाई, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि 200 साल तक इसी मुशायरे और नशिस्तों ने उर्दू शायरी को अपने कांधों पे उठा के चलने का काम किया है। और हम अपने नाकिद जो लोग भी हैं उनसे जरूर चाहेंगे कि वो अपने ख्याल में तरमीम करें और ये बताएं कि मुशायरे के का भी अदब से एक अहम हिस्सा है और मुशायरे के बगैर उर्दू शायरी को जिंदा रखना बहुत दिनों तक मुमकिन नहीं है। आज हमारी नई नस्ल उर्दू नहीं पढ़ती है, रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है, लेकिन शायरों के अशार उन्हें इसलिए याद है
कि टीवी पर मुशायरे होते हैं और उन्हें जब वो नई नस्ल सुनती है तो उसे याद रखती है कि ये बशीर बद्र ने कहा है, ये फलां ने कहा है, ये फलां ने कहा है, ये मिर्जा गालिब का शेर है या कहाँ का शेर है। तो मैं समझता हूं कि मुशायरे का भी एक अहम हिस्सा है और उसे भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। मैं इसी हवाले से अब मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं नाज़िम हूं और वो भी उस कड़ी हिदायत के साथ आपके दरमियान आया हूं कि मैं ज्यादा कुछ न बोलूं। एक बार मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं दोनों हजरात का, जनाब रजी अहमद फैजी का और मिराजुद्दीन तिश्ना साहब का, कि उन लोगों से मैं एक के बाद दिगरे दोनों से मैं गुजारिश करूं कि वो आएं और अपना कलाम पढ़ें। सदर मुशायरा ने कहा कि दो कलाम वो पढ़ेंगे, मैं उस पर कोई एतराज नहीं करता, लेकिन वो खुद नब्बाज लोग हैं, वो जानते हैं कि मुझे 2 पढ़ना चाहिए या 1 पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि तहत का शायर 25 अशार जितने वक्त में पढ़ता है 5 शेर तरन्नुम का शायर पढ़ने में लगा देता है। यह भी महसूस किया जाना चाहिए। हम लोगों को एक खास वक्त में इसे मुकम्मल करना है। और आइए, मैं तो नाज़िम हूं, मेरी कोई औकात नहीं है जावेद भाई, बस ये समझ लीजिए कि एक खराब ट्रक को एक अच्छी ट्रक रस्सी से बांध के खींच के लेके जा रही थी और उस पर इलेक्शन कमीशन द्वारा जो डिब्बे लादे गए थे वो पीछे वाले पर थे। खींच के लेके जा रही थी तो एक आदमी आया, पहले आगे वाली ट्रक को देखा, फिर पीछे वाली ट्रक को देखा, फिर बीच की रस्सी को गौर से देखने लगा। ये बात किसी ने देखा तो पूछा कि साहब आगे पीछे क्या कर रहे हैं, कभी बीच में भी झांकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि एक रस्सी को ढोने के लिए 2 ट्रकें लगाई गई हैं क्या। मैं ये समझता हूं कि मैं उसी रस्सी की तरह हूं और मैं सिर्फ नाम लेके बुलाऊंगा। मैं सबसे पहले जनाब मिराजुद्दीन तिश्ना साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और अपना कलाम पेश करें। आज उनकी किताब का इजरा भी हुआ है और उन पर बहुत सारी बातें भी आई हैं निकल के। मैं उनसे गुजारिश करता हूं। मोहतरम हजरात, आज की ये महफिल एक तारीखी और एक यादगार महफिल है और मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस नाचीज की दावत पर आप तमामी हजरात शरीके महफिल हुए। आप लोगों ने हम लोगों की तारीफ की, मजमुआ कलाम की तारीफ हुई। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा मजमुआ कैसा है। जो कुछ हालात ने सिखाया, जो कुछ मुशाहिदात से मिला और जो कुछ तजर्बात ने मजबूर किया लिखने के लिए, मैंने उन्हीं चीजों को लिख दिया है। मैं शायरी के रुमूज़ो निकात से बहुत कम वाकिफ हूं। मैंने सिर्फ काफिया पैमाई की है और तफन्नुने तबा के लिए जो कुछ बातें हमने कह दी हैं, शायद उसमें से 2-4 आशार आपके लिए ज़रबुल मसल के तौर पर मिल जाएं, जो आप वक्तन फक्तन उसका इस्तेमाल करें। आप मेरी किताब को जरूर पढ़ेंगे। मैंने अपनी हालात जिंदगी भी उसमें पेश की है। करीब 22 सफ़ात पर मुश्तमिल मेरे हालात हैं। मैं जिस हालात से गुजरा, जो कुछ मैंने देखा, अपने वालिदे मोहतरम से जो कुछ मैंने सुना, उन तमाम चीजों को मैंने उसमें रकम करने की कोशिश की है। खास तौर पर 1970 का अशरा जो नहायत ही दर्द भरा, नहायत ही मुफलिसी से भरा
और नहायत ही मसाइल से भरा हुआ अशरा था, और जो मैंने उसी अशरे में मैंने वक्त और हालात और समाज को समझने की कोशिश की, और जो कुछ देखा वो तमाम चीजें जहन में थी। मैंने अपनी सवाने में भी उसको लिखने की कोशिश की है, आप लोग उसको भी जरूर पढ़ेंगे। चूंकि बात गजल कहने की आई है, तो मैं बता दूं कि मेरी जो ये किताब है, इसमें मैंने 132 गजलों को शामिल किया है और 83 रुबाइयात हैं, 7 दोहे हैं, 1 मनाजात है। मैं चाहता हूं कि पहले दोहे से शुरू करता हूं, 2-3 दोहा मैं आपको सुना दूं, 2-3 रुबाइयां सुनाऊंगा और 1 गजल मैं पेश करूंगा। दोहा यह है कि दो पल जाकर बैठिए किन पेड़ों की छांव, दो पल जाकर बैठिए किन पेड़ों की छांव, शहरों जैसे हो गए तशना सारे गांव। और ये दोहा भी सुनिए कि सुख के लम्हे 4 पल होते हैं अनमोल, सुख के लम्हे 4 पल होते हैं अनमोल, मिलते जो तशना कहीं हम भी लेते मोल, मिलते जो तशना कहीं हम भी लेते मोल। और शेर और दोहा सुनिए कि पानी बिके दुकान में किसका कहें कसूर, पानी बिके दुकान में किसका कहें कसूर, पानी खातिर देखना होगी जंग जरूर, पानी खातिर देखना होगी जंग जरूर। और एक दोहा और सुन लें कि मतलब से सब यार हैं, मतलब से सब गैर, मतलब से सब यार हैं, मतलब से सब गैर, किससे रखिए दोस्ती किससे रखिए बैर। तो ये कुछ दोहे थे। आइए मैं रुबाई पेश करना चाहता हूं, चूंकि रुबाई भी मैंने कहने की कोशिश की है। रुबाई सुनिए कि मुहजोर हवाओं का भरम टूटेगा, मुहजोर हवाओं का भरम टूटेगा, बातिल की घटाओं का भरम टूटेगा, अब फैलेगी जमाने में ताबानिये हक, इन झूठे खुदाओं का भरम टूटेगा। और ये रुबाई के किस दिल से ये जख्मों की जबानी लिखूं, किस दिल से ये जख्मों की जबानी लिखूं, क्या उम्रे गुजिश्ता की कहानी लिखूं, क्या उम्रे गुजिश्ता की कहानी लिखूं, अब मैं झूठ की सूली पे लटक जाऊं क्या, मैं झूठ की सूली पे लटक जाऊं क्या, कहने से तेरे आग को पानी लिखूं, कहने से तेरे आग को पानी लिखूं। और एक रुबाई और सुन लीजिए कि रहता है कहां बाकी अजमत का खुमार, रहता है कहां बाकी अजमत का खुमार, शोरीदा सरी है ये दौलत का खुमार, शोरीदा सरी है ये दौलत का खुमार, जब वक्त लगाता है अपनी ठोकर, एक पल में उतरता है नखवत का खुमार। तो ये रुबाई, आइए यहीं पर एक गजल है, एक मुकालमाती गजल है, मैं उसी को पेश कर देता हूं। मतला सुनिए कि मुकालमाती है, मैंने बातचीत वाली गजल है। मैं कहता हूं कि दिल को शाद होना चाहिए था, मैं कहता हूं कि दिल को शाद होना चाहिए था, वो कहते हैं उसे दिन रात रोना चाहिए था,
मैं कहता हूं कि दिल को शाद होना चाहिए था। वो कहते हैं उसे दिन रात रोना चाहिए था। और शेर सुनिए कि मैं कहता हूं नहीं भरता है ये जख्मे मोहब्बत, मैं कहता हूं नहीं भरता है ये जख्मे मोहब्बत। वो कहते हैं तुझे अश्कों से धोना चाहिए था। वो कहते हैं तुझे अश्कों से धोना चाहिए था। मैं कहता हूं समर कब तक मिलेगा नेकियों का, मैं कहता हूं समर कब तक मिलेगा नेकियों का। वो कहते हैं कि दरिया में डुबोना चाहिए था। मैं कहता हूं समर कब तक मिलेगा नेकियों का। वो कहते हैं कि दरिया में डुबोना चाहिए था। मैं कहता हूं मेरे गम में कोई शामिल नहीं है, मैं कहता हूं मेरे गम में कोई शामिल नहीं है। वो कहते हैं किसी के गम में रोना चाहिए था। वो कहते हैं किसी के गम में रोना चाहिए था। मैं कहता हूं दुआ क्यों लौट आती है फलक से, मैं कहता हूं दुआ क्यों लौट आती है फलक से। वो कहते हैं तुझे दामन भिगोना चाहिए था। मैं कहता हूं दुआ क्यों लौट आती है फलक से। वो कहते हैं तुझे दामन भिगोना चाहिए था। मैं कहता हूं गमे दुनिया भुला देना ही बेहतर, मैं कहता हूं गमे दुनिया भुला देना ही बेहतर। वो कहते हैं उसे दिल में सजोना चाहिए था। वो कहते हैं उसे दिल में सजोना चाहिए था। और ये मक्ते का शेर कि मैं कहता हूं मुझे आंखों के सागर से पिलाओ, मैं कहता हूं मुझे आंखों के सागर से पिलाओ। वो कहते हैं तुझे तशना न होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। तृष्णा लोही के खालिक जनाब मेराजुद्दीन तृष्णा को आपने सुना। दोहा, फिर रुबाई और फिर एक गजल पढ़ के रुखसत हुए।